ऐसी सच्चाई है। हम तो झूठ के अंदर जीने वाले लोग हो गए, नाना प्रकार के मुखौटे लगा लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, तस्कर करते हैं, इधर पूजा पाठ करते हैं, इधर देवी की आराधना करते हैं, नवरात्रि करते हैं, उधर जाकर पत्नी के ऊपर थप्पड़ हाथ उठाते हैं और इधर उधर लंपट बन करके और नारियों को देखते हैं। ये सब क्या है? खंडित टुकड़े टुकड़े हमारा व्यक्तित्व हो गया है। इसलिए बहुत ज्यादा संकल्पित होने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बोध स्पष्ट करने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति के पास में जाकर शास्त्र को लेकर खुद की बुद्धि को लगा करके अवधारणा ठीक करना। ईश्वर किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, सुंदरता किसको कहते हैं, सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ये चीजें स्पष्ट आप करेंगे तब आपको लगेगा कि स्पष्ट होंगी नहीं, क्योंकि मन में राग द्वेष है। और अपने खुद के भाई से आपके अंदर द्वेष हो सकता है कि वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। अपनी बहन के साथ में, दो बहनों के अंदर आपस में राग द्वेष हो सकता है कि बात तो फूट रही है और हूं थोड़ी सांवली हूं, द्वेष हो जाएगा इसी को लेकर। इसलिए कॉन्सेप्ट ठीक करना, भावना को ठीक करना, क्रिया को ठीक करना। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हाथ खड़ा करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। अब हमारे रामदेव जी हैं देखो, और रामदेव बाबा यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा आप लोग में कौन कौन योग करता है बताओ, तो इन्होंने खड़े हो गए कि नाम क्या कि रामदेव। उन्होंने कहा मैं रामदेव, तू ही रामदेव, कहा मैं ही रामदेव। मंदिर में यहाँ पर आते हैं, कितने घंटे योगाभ्यास करते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं। ये भारतीय संस्कृति। इसलिए घबराना मत, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ो। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी लेट नहीं। यदि संस्कृति को अपना लिया तो आप किसी भी अवस्था में कितने भी रोग आ जाएं, क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा है, क्योंकि परम करुणामय है, वो तुरंत सच्चाई को स्वीकार करता है, पुकार को सुनता है, तुरंत स्पर्श करता है आपका। इसलिए हम मुक्त होना नहीं चाहते, वो एक बात अलग है। हमको तो हींडना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस करते रहो। इसलिए आज का ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, इसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। कृपा करके आप इसको केवल एक औपचारिकता मत बना लेना है कि आए यहाँ पर कुछ भेंट किया, वो भी धक्का मुक्की करके। ये सब क्या है? हमने गुरु को एक तमाशा बना रखा है ना। गुरु एक व्यक्ति नहीं होता है। हमने वहां पर गुरुजनों से प्राप्त किया, गुरुजी ने कहा कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, पर हम व्यवहार करेंगे तो किसी व्यक्ति से। उन्होंने कहा हमने अपने गुरुओं से सीखा, उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा, शास्त्र को लिया, गुरु को लिया, परंपरा को लिया, खुद की बुद्धि को लगाया और फिर अपने जीवन को पवित्र बनाना, दिव्य बनाना। यही वास्तविक गुरु दक्षिणा होती है कि हम प्रतिदिन खिलते चले जाएं, खुलते चले जाएं, खिलखिलाते चले जाएं, बोध स्पष्ट होता चला जाए, हमारी ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती चली जाए। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे। दोनों में कौन सा सीढ़ी ऊंची है? मैं तुम्हारा या तुम मेरे, तुम मेरे? कौन सी सीढ़ी ऊंची है? मैं तुम्हारा ये पहली सीढ़ी है। मैं अपने आप को जैसा हूं तुम्हारा हूं, एक बिलोंगिंगनेस, निकटता बढ़ी। तुम मेरे, थोड़ा हक हो गया, तुम मेरे, तुम मेरे, और फिर तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी के सामने जाकर कहो आप में और मेरे में भेद नहीं है। हे शिव जी, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। पूरी पूजा करने के बाद में ये बोलते हैं, निर्मल होकर के बोलते हैं, विद कॉन्फिडेंस बोलते हैं। शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा, और मेरी अंतरात्मा भी कहती है आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तू मेरे से मिलना चाहता है? कि हाँ शिव जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कि नागो हो जा। अगर मन तो थोड़ा लाज लावे, शिव जी से जाके कहो कि मैं आप जैसा होना चाहता हूँ, भगवान कहते नंगा हो जा। तो नंगा हो जाए तो मन तो लाज आवे। अच्छा फिर मेरे से होना चाहता है मेरे जैसे, कि थोड़ो गुटको ले ले। कहाँ रो, भांगरो नहीं, जहर रो गुटको है। नीलकंठ है ना गले में जहर। तो क्या आपसे होना तो ये थोड़ी राख लगा ले। मैं तो पाउडर लगाता हूँ, ये राख है मुर्दों की राख, शमशान है ना, वहां की राख मैंने शरीर में लगा रखी, थोड़ी राख तू ही लगा ले। ये भी अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा ये सांप है इसको गले में लपेट ले, दूर बढ़। तू शिव जी होना चाहते हो कि चाल मारे साथ में थोड़ा शमशान होके आते हैं, मन तो डर लागे। ये भूत प्रेत है ना। अब वो भजन तो सुनाएंगे ये लोग, गाते हैं ना। तो पार्वती शिव जी को कहती है कि आपके ऊपर मैंने बहुत एहसान किया है आपसे शादी करके, हैं आपको ने खाने के लखने, काकड़ा, वो क्या कहते हैं, आकड़ा काकड़ा खाते हैं,
धतूरा पीते हैं। कौन आपसे सुंदर स्त्री शादी करती? मैंने आप पर विवाह करके आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपके ना कोई कपड़े हैं, ना कोई गहने हैं, बूढ़ा बैल है, आप संसार में घूमते हैं। खूब बड़बड़ करके बोलती है। फिर शिव जी क्या बोलते हैं, अच्छा इतना बोल रही है, अरे तुमने इतनी तपस्या की थी तो मैंने विचारा के बापड़ी तप दी तो मर जा तो मैंने कृपा करके तेरे से शादी कर ली, बड़बड़ करके बोलती है तू तो क्या, मैं तो मजाक की थी, मजाक में बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो आपसे अलग कवि, मैं तो आपसे एकाकार हूं। वो भजन को सुनना। लोक संस्कृति में वेद के गूढ़ मंत्रों के अर्थों को बताया गया, इसलिए शास्त्र, लोक संस्कृति, लोक भाषाएं सबको लेकर के हमारे सामने पूरा एक रास्ता आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो चाहे कहीं पर कैसा भी काम करता हो, शास्त्र को अपनाएगा, सत्संग को अपनाएगा तो धीरे धीरे करके ईश्वर की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे सांसद जो अर्जुन राम जी हैं, उनके पिताजी का देहावसान हुआ। 100 साल से भी ज्यादा की उनकी उम्र थी। हमारा परिचय नहीं था उनका। कुछ महीने पहले उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय भी जाना हुआ था, उस समय भी सत्संग किया था। इस बार उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। गए, उन्होंने बताया कि कैसा उनका दिव्य जीवन था, कैसे घोर परिश्रम किया था, बुनाई का काम, खुदाई का काम, सब काम किया, सत्संग को कभी नहीं छोड़ा, भजनों को कभी नहीं छोड़ा, माला को कभी नहीं छोड़ा। 40 वर्ष की उम्र तक कोई संतान नहीं हुई थी। संतों के भजन करते, सेवा करते, एक संत ने कहा, जब तक सूर्य का दर्शन नहीं हो न पानी पीना न कुछ खाना। और कितने 50 वर्ष तक उन्होंने इस व्रत का पालन किया। 10 वर्ष का व्रत का पालन किया, प्रभाव हुआ, उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई। और शरीर छोड़ते समय कैसे राम के साथ एकाकार हो गए। पद्मासन लगाकर बैठे, राम राम करते करते और एकाकार हो गए। उन्होंने कौन सी पीएचडी की थी, कहां पर जाकर के अंग्रेजी जानते थे, साधारण से व्यक्ति संस्कृति से यदि जुड़ जाएंगे। इसलिए आप लोगों के सबके घरों में ऐसे कई केसेज होंगे। आनंद कौर जी बताते, कितने लोग बताते हैं कि उनके दादाजी ने ऐसा किया, अंतिम समय में उनसे एकाकार हो गए। इसलिए संस्कृति हमको सिखाती है। संस्कृति हमारी गुरु रूपिणी संस्कृति है, इसको अपना लें। शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के महत्व को समझें, इस पर्व के महत्व को समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपने कर्तव्य बोध को लेकर आज हमारी युवा पीढ़ी है, उसको सही बताने वाला कोई नहीं, उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है। उनके प्रति अपने कर्तव्य को समझें। इसलिए हम लोगों ने गीता ज्ञान परीक्षा के द्वारा बहुत बड़ा उपक्रम प्रारंभ किया। ये तो हर पर्व पर हम आपको बताते हैं। पिछले साल 60,000 से भी विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ज्यादा विद्यार्थियों ने। उसके पहले लगभग 1,75,000, उसके पहले एक बार 2 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और अब तो ये संभावना है कि विप्र फाउंडेशन ने एक प्रस्ताव रखा है, उनके सुशील जी ओझा ने कहा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, पूरे भारत में ये प्रतियोगिता फैल सकती है। तो कितना आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। आज भी इस संस्था के सारे कार्यक्रमों को चलाने के लिए, ये प्रकाशन हो चाहे शूटिंग हो या अन्य दूसरे कार्य हो, कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हुए यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए आप गुरु बना करके और यहाँ पर आकर कभी संभालते ही नहीं कि गुरु जी की हालत क्या है। गुरु का मतलब पूरा संस्थान, यहाँ की सारी एक्टिविटीज वो गुरु का एक अंग होती है। इसलिए उसमें आपका सहयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा अहंकारा तो भरो, दोरा अहंकार मत भरो, राजी भरो तब तो ठीक है, तब तो मतलब नहीं है। ये शरीर एक दिन ऐसे छूट जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे आप। कितने लोग आए, चले गए। फोकस योर अटेंशन ऑन डेथ। मृत्यु के ऊपर ध्यान को केंद्रित करो। मन के अंदर एक आर्त भाव आ जाएगा। जब तक आर्त भाव नहीं आएगा, आप सच्ची पुकार आपके अंदर से उठेगी नहीं। इसलिए ध्यान से देखो पूरे जीवन को। बचपन कहां गया, किशोर अवस्था कहां चली जा रही है, युवावस्था कहां चली जा रही है, दादा कहां गए, नाना कहां गए, मित्र कहां पर गए। सारे संसार तो एक श्मशान है। और इसमें वो क्रीड़ा करने वाला कौन है? श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। वो गुरु संहार करने वाले हैं। एक साधारण संहार होता है अज्ञान की अवस्था में, जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो भगवान रोते हैं। रुद्र उसको कहते हैं जो खुद रोता है, रुलाता है। मैंने मनुष्य का जन्म दिया, इन्होंने इसको निरर्थक गंवा दिया। तो बड़े अफसोस के कारण उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। कहते हैं उसे रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ।
और उनका एक गुरु रूप होता है, सारे अज्ञान का नाश कर देता है। असंख्य जन्मों में जो हमने संचित कर्मों का एक अमाप जो ढेर लगा हुआ है, सबको तुल्य लगा देते। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये ब्रह्म विद्या आचार्यों की एक दिव्य परंपरा आज भी चल रही है। इससे आप जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। उसके लिए थोड़ा सा सूत्र दिया है आपको। मंत्र दीक्षा आप लोगों ने प्राप्त की है, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वह तो एक सूत्र है। जप साधना की पुस्तक को कितने लोगों ने पढ़ा है? उस पुस्तक में सारी बात को बता दिया। दीक्षा किसको कहते हैं, व्रत किसको कहते हैं, पूरे जीवन को दीक्षा बनाना। और मंत्र सफल कब होना प्रारंभ होता है? सांस सांस में मंत्र चलना प्रारंभ हो जाए। जब आपके अंदर अपने आप लगे कि मंत्र तो अपने आप चल रहा है, मैं तो केवल साक्षी मात्र हूं, क्योंकि वो मंत्र इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। ये जो ओम नमः शिवाय का है, ये ऐम है, ह्रीम है, क्लीम है, ओम है, सारे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। अब आप भी उसका अभ्यास कर रहे हैं, चित्त की शुद्धि होगी तो आपको लगेगा ये तो गूंज रहा है। मध्यमा वाणी के स्तर में आपकी मंत्र जब चला जाएगा, पर उसके लिए उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, कामना पूर्ति, कर्तव्य बोध, ये स्पष्ट जीवन दर्शन होगा। तब जाकर के आपका जीवन पुण्यतमा हो जाएगा। परम शांति की इसी जन्म में प्राप्ति होगी। आप सब लोगों के प्रति इस दिव्य पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका आने वाला जो वर्ष है तेजस्वी हो, आपके जीवन में अभ्युदय आए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, और साथ में चित्त की शांति, ईश्वर की भक्ति, दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाए। और ये गलतफहमी भी दूर कर देना कि घर बार छोड़ने से ही भगवान मिलते हैं। प्रवृत्ति धर्म में भी उस पूर्णता की प्राप्ति होती है, निवृत्ति धर्म में भी पूर्णता की प्राप्ति होती है। सृष्टि के प्रारंभ से ये दो धाराओं को उस परमेश्वर ने चलाया हुआ है। याज्ञवल्क्य महर्षि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 10,000 विद्यार्थी उनके गुरुकुल में थे, उनकी 2 पत्नियां थी और ज्ञानियों में अग्रगण्य थे। ईश्वर की प्रेरणा हुई, घर को छोड़ दो, क्योंकि देह इंद्रिय अंतःकरण संघात ज्ञान होने के पश्चात में ईश्वर के द्वारा संचालित हो। अभी भी ईश्वर के द्वारा संचालित है, पर अभी हम धृतराष्ट्र बने हुए हैं। मेरा शरीर, मेरा घर। भगवान कहते हैं ये तो सब कुछ मेरा, और तुम धिंगाणी कह रही है मेरा, तो धृतराष्ट्र है, मान लो इसको। पर वो ज्ञानी थे, ईश्वर की प्रेरणा हुई, घर बार छोड़ करके और संपत्ति का विभाजन किया और चल पड़े। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गृहस्थ में रहते हुए भी कात्यायनी और मैत्रेयी संपत्ति का विभाजन किया। कात्यायनी को क्यों ठीक है कि नहीं, बुरा तो बहुत लग रहा है कि अरे इतने सारे तुम्हारे सारे शिष्य मेरे तुम्हारे पुत्र ही हैं, गौधन है, सारे धन है, आराम से रहना, भगवान का भजन करना। मैत्रेयी ने कहा अरे ये इससे धन से क्या मेरे को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं नहीं मैत्रेयी, इससे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर आप कौन सा धन लेके जा रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, मेरा उसमें भी हक है, वो ज्ञान भी धन भी मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे तू बैठ पास में, बहुत प्रिय थी मेरे को, अब और अतिशय प्रिय हो गई है। अब तुमको बताता हूँ वो आत्मस्वरूप क्या है, वो ब्रह्म तत्व क्या है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, तो गृहस्थ तेजस्वी बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। और गृहस्थ त्याग करके जाने वाला भी कोई बिरले लोग ही होते हैं, परिपक्व होकर के जाते हैं, वे भी उस तत्व का साक्षात्कार करते हैं। दोनों प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म की धाराएं जब स्वस्थ होंगी, उसमें ज्ञानी लोग होंगे कि ये एक्सियन है, ईश्वर की पराभक्ति ज्ञान है, ये कलेक्टर है, ईश्वर की पराभक्ति और ज्ञान है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है, ईश्वर की पराभक्ति और ज्ञान है। तब जाकर के ये संस्कृति बचेगी। और ये सारे विश्व में अब भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है, लोग इसको अपना रहे हैं। हमको ये सब उपलब्ध है, हम इसको अपनाएं। तो पुनः आप सबके प्रति ये आवाहन करता हुआ कि इस संस्था के सभी क्रियाकलापों को समझें, यथाशक्ति इसमें सहयोग प्रदान करें और अपने जीवन को आप लोग धन्य बनाएं। जो जहां पर है वहीं पर एक ज्योतिर्मय स्तंभ की तरह बन जाए, एक दीप की तरह बन जाए, एक यज्ञ कुंड की तरह आपके घर में एक ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो और सब मिल करके ईश्वर की आराधना करें और पूर्णता को प्राप्त करें। आप सबके प्रति
बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम तत्सत परब्रह्मणे। वो सबको अनुशासन में रखते हुए पंक्तिश आए। पूजा करते समय कृपा करके चावल को आंखों में मत फेंकना और सारी पूजा को जल्दी जल्दी अर्पित करें। एक आदमी खड़ा होकर के 10 मिनट लगाएगा, कितने लोग आएंगे, इसलिए अति शीघ्रता से। और आप जो भेंट करेंगे यहाँ पर वो भावना मुख्य होती है ना, उसको मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं इतना सामान लाया हूँ, इतना भेंट कर रहा हूँ। जितना गुप्त होता है उतना ही अच्छा होता है। तो आपकी श्रद्धा को, भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ, पर व्यावहारिक चीज होती है ना, इतने लोग यहाँ पर पूजा करें तो कितना समय लग जाएगा और कितना कष्ट मेरे को उठाना पड़ेगा। उसकी वजह तो अच्छा है कि यहाँ पर कोई फोटो रख दिया जाए क्यों, ये धीरे धीरे यही करना पड़ेगा, तो संख्या बढ़ेगी तो यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी भजन गाएंगे, तब तक मैं अपने कक्ष में जाकर के आता हूँ। आप सब लोग भी आगे पूजा के लिए तैयार। उसके पश्चात सभी लोगों से निवेदन है कि आज का भंडारा किसने किया है बता देना, और किसी को आभार व्यक्त करना वो कर देना। तो उसमें प्रसाद लेकर के यहाँ पर जाए। और हड़बड़ी और पूजा में आपसे निवेदन करूँगा, जो वृद्ध हैं, कुछ रुग्ण हैं और कुछ विशिष्ट लोग हैं, उनको आगे पहले मौका देना चाहिए। क्यों भाई, ये क्रम तो स्वीकार है ना, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये उनको पहले क्यों आने दिया, और पहले क्यों आने दिया, तो वृद्ध हैं, कोई बुखार है, बीमार हैं, उनको आने देना। और सबसे निवेदन करूंगा अति शीघ्रता से, ज़्यादा यहाँ पर रुके नहीं, बात तो बिल्कुल ही नहीं करें। यहाँ बैठ करके अपना कुछ पूछना शुरू कर देते, अरे अन्य समय में आके पूछो ना,